भगवान ने नेचुरल प्रोसेस दी है, आज से पहले यूट्यूब नहीं था, क्या प्रेगनेंसी नहीं होती थी लोगों को? आर्टिकल है भास्कर खास का, यानी जो इसी महीने की 11 तारीख को 11 अप्रैल को एक आर्टिकल छपा था राजस्थान के अखबार में, और यहाँ यूक्रेन से रिलेटेड है। अब आप सोचेंगे कि ये हमारे पे कैसे क्या काम का है, तो मैं आपको बता दूं, इससे आप ये सीख ले सकते हो कि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो, और आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा ये है कि आपका जो पीरियड साइकिल है वो आगे पीछे हो जाता है, यानी कभी 10 दिन पहले आ जाता है, कभी 10 दिन ऊपर, 20 दिन ऊपर, एक एक महीने तक लेट हो जाता है। तो वो का मुख्य कारण क्या है, इस आर्टिकल से ये भी समझ सकते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि आप प्रेग्नेंट हैं पर किसी को मिसकैरेज हो रहा है या उसको जन्म से पहले ही बच्चा हो जाता है, यानी प्रीमेच्योर बेबी हो जाता है, बेबी का वजन नहीं बढ़ रहा। और फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर जन्म के बाद में मां के दूध नहीं बन रहा, तो आप समझ सकते हैं। इस आर्टिकल को आपको मैं एक एक पॉइंट समझाऊंगा, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि कहीं ये कंडीशन आपके साथ भी तो नहीं है। ये आर्टिकल किस पे बेस है? यूक्रेन पे बेस है। और यूक्रेन में यहां बताया गया कि अभी जो युद्ध चल रहा है उस कंडीशन में यहां 2,65,000 महिलाएं प्रेग्नेंट है, यानी गर्भवती हैं, और 80,000 की डिलीवरी 3 माह में होने वाली है। पर इस युद्ध के तनाव की वजह से क्या हो रहा है? प्री मेच्योर डिलीवरी, यहां कह रहा है कि डिलीवरी टाइम से पहले हो रही है, या मां के दूध नहीं बन पा रहा, या जो युद्ध के चलते बच्चे हैं उनमें हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत आ रही है, डायबिटीज की प्रॉब्लम आ रही है, या वहां प्रेगनेंसी इस टाइम नहीं हो पा रही, या वहां की महिलाओं के जो टाइम पीरियड है वो इरेगुलर हो गए। तो युद्ध का और महिला के टाइम पीरियड का क्या लेना देना? उसकी प्रेगनेंसी, पेट में बच्चा है, युद्ध का उससे क्या लेना देना? आप एक बार सोच के देखो। यहां मुख्य कारण क्या बताया है कि यहां युद्ध की वजह से यहां की महिलाओं या वहां की सभी पॉपुलेशन को, यानी आदमी, पुरुष, बच्चे, सबको क्या हो रहा है? स्ट्रेस हो रहा है। स्ट्रेस मतलब टेंशन हो रहा है। यहां बताया है कि यहां आप देखेंगे तनाव, समझ रहे हो? तनाव, एंजाइटी। अब ये तनाव क्या करा रहा है? सब कुछ प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है महिला के लिए, क्योंकि ये तनाव अगर आपको बढ़ेगा या वहां की महिलाओं को, जैसे अभी युद्ध होगा यार, जिस देश में युद्ध हो रखा है और उनका सब कुछ डैश मैश हो गया, वो कहीं और शरणार्थी हैं या उनको सुविधा नहीं मिल पा रही, उस कंडीशन में उस महिला को तनाव होना लाजमी है। तो तनाव होता है तो कौन कौन सी कंडीशन होती है? यानी किसी महिला को जो टाइम पीरियड है वो आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि हमारे ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर बनते हैं वो तनाव में अलग बनते हैं, और वो न्यूरोट्रांसमीटर हमारे हार्मोनल पूरी बॉडी का बैलेंस खराब कर देते हैं, और उस वजह से किसी महिला का जो टाइम पीरियड है उसमें प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। कभी 10 दिन पहले आ जाएगा और कभी 1-1, 2-2 महीने तक पीरियड नहीं आता। जब पीरियड साइकिल इरेगुलर हो गई और उसमें प्रॉब्लम आ रही है पीरियड में, कभी तो ब्लीडिंग 1 स्पॉट 2 स्पॉट एक पैड में खत्म हो रही है, कभी 8-8, 10-10, 15-15 पैड यूज करने पड़ रहे हैं किसी किसी महिला को, तो उसका भी स्ट्रेस एक मुख्य कारण है। अब स्ट्रेस से आपको बचना जरूरी है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको स्ट्रेस से बचना बहुत जरूरी है। फिर आप कितनी दवाई ले लो, कितना ही टेस्ट करा लो, जब तक आपके माइंड में बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहेगा तब तक आपकी प्रेगनेंसी हो भी गई तो हम बोलते हैं, जैसे आपकी भाषा में बोलते हैं बच्चा चिपकना, तो इम्प्लांटेशन नहीं होता बहुत बार। क्योंकि देखो एक नेचुरल प्रोसेस होती है, और वो एक नेचुरल प्रोसेस में कहीं ना कहीं हमारे हार्मोन और जो हमारे ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर हैं, जो हमारे पूरी बॉडी को संकेत देते हैं हमारे ब्रेन से, तो वो संकेत सही नहीं जाएंगे तो उस वजह से सारी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। दूसरा, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो शुरू के 1 और 2 महीने में जो मिसकैरेज होते हैं उनका मुख्य कारण रहता है कि जो बच्चा आपके पेट में, जो बच्चेदानी में बना है, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत होना, यानी वो आगे चल के लाइफ में सरवाइव नहीं कर पाना। पर शुरू के 1 या 2 महीने के अंदर उनका मिसकैरेज हो जाता है, तो वो भी महिला को टेंशन नहीं लेना। हो गया तो मिसकैरेज, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट प्रेगनेंसी ट्राई करोगे तो सक्सेसफुली हो जाएगी, क्योंकि 80% उनमें से ये रहते हैं कि उनके बच्चे में ही कोई दिक्कत थी, इसलिए भगवान एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है कि उस बच्चे को वो बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो इस चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना है कि मेरा मिसकैरेज हो गया। पर 3 महीने 4 महीने बाद जो मिसकैरेज हो रहा है वो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, या तो महिला में कोई प्रॉब्लम हुई है या किसी कारण से वो मिसकैरेज हो गया, कोई इन्फेक्शन की वजह से भी मिसकैरेज हो जाता है,
या फिर कई बार क्या होता है कि ये स्ट्रेस होता है ना सबसे ज्यादा, क्योंकि स्ट्रेस में क्या है, मैंने क्या बोला कि स्ट्रेस की वजह से इस प्रेगनेंसी को रोक के रखने का मुख्य कारण है एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हमारे बच्चे का जो प्लेसेंटा है, जहां से न्यूट्रिशन मिलता है, वो प्लेसेंटा बनाता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। स्ट्रेस में ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सफिशिएंट नहीं बनेगा तो वो दीवार जो बच्चा जहां चिपका है, इम्प्लांटेशन हुआ है, वो दीवार जो टूटना स्टार्ट हो जाएगी। अगर ये दीवार टूटना स्टार्ट हो जाएगी तो बच्चा कैसे रुकेगा। इस कंडीशन में कई बार देखते हैं कि बच्चा बाहर आ जाता है, प्रीमेच्योर टाइम से पहले ही बच्चा बाहर आ जाता है, जब तक उसके लंग्स विकास नहीं होते, या स्ट्रेस में कई बार जो बच्चा बनता है वो सब सही नहीं बनता। मेरा कहना यही है कि महिला का मुख्य कारण क्या है कि वो शादी हो गई और वो 5 साल तक बच्चा नहीं चाहती थी, उस दौरान उनके बच्चे लग जाते थे, या तो इलीगली वो अबॉर्शन करते थे या नहीं लगे क्योंकि उन्होंने इस तरह से प्लान किया कि उनके बच्चे नहीं हुए, पर अब वो बच्चा चाहती हैं। पर समाज में उन्होंने ये सुन रखा है कि 5 साल हो गए हैं, अगर टाइम पे शुरुआत में ही बच्चा नहीं हुआ तो अब आपको बच्चा होने में बड़ी दिक्कत आएगी। देखो अभी भी बच्चा हो सकता है, पर अब क्या होता है जब महिला ट्राई करती है तो उसको क्या होता है, थोड़ी सी टेंशन हो जाती है। एक बार दो बार ट्राई कर, 1-2 महीने ट्राई करती है कि उसको प्रेगनेंसी नहीं होती, तो वो टेंशन होना स्टार्ट हो जाती है, और वो तनाव जो टेंशन है ना, वो आगे की प्रेगनेंसी होने ही नहीं देती। भाई नॉर्मली प्रेगनेंसी होने में 6 से किसी की 1 महीने में भी हो जाती है, किसी 2 महीने ट्राई करने पे भी होती है, किसी की 3 महीने ट्राई करने पे होती है, किसी को 6 महीने, कभी 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने। हम 10 महीने तक ट्राई करने या साल भर तक कोई महिला ट्राई कर रही है और उसको प्रेगनेंसी नहीं हुई, तब हम मानते हैं कि इनफर्टिलिटी की शिकार हो सकती है, तब उसकी जांचें करवाने की आवश्यकता होती है। बस ये नेचुरल प्रोसेस है कि 2-3 महीने में प्रेगनेंसी, 6 महीने में प्रेगनेंसी होती है। आपने इस महीने ट्राई किया, हमने यूट्यूब पे बताया कि आपको इस कैलेंडर मेथड के अकॉर्डिंग अब ट्राई करना है, और आपने ट्राई किया, आप सोचेंगे यार इस बार भी डॉक्टर साहब ने बताने के बाद भी हमारी क्या हो रही है, फेल हो रही है, हमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तुम और तनाव में आते जा रहे हो। तो तनाव में आओगे तो भाई आपकी प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं है, आपके पीरियड साइकिल रेगुलर नहीं होंगे, और ना ही ये होगा कि आपका बच्चा है वो पूरा अच्छे से विकास नहीं होगा, उसका न्यूट्रिशन में कमी आ जाएगी, और आपको क्या होगा, बच्चे का वजन नहीं बढ़ेगा, बच्चा टाइम से पहले जन्म हो जाएगा। ऐसी बहुत सी तकलीफ सिर्फ तनाव की वजह से ही होती हैं, जिसका कोई जांच कराओगे तो उसमें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि तनाव की कोई जांच नहीं होती। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको तनाव मुक्त रहना है। जो YouTube पे बोलते हैं 3 चीजें खा लोगे बच्चा चिपक जाएगा, ऐसा कर लोगे तो लड़का हो जाएगा, ऐसा कर सोने से ये हो जाएगा, या फिर आप इस चीज को भूल जाओ। भगवान ने नेचुरल प्रोसेस दी है, आज से पहले YouTube नहीं था, क्या प्रेगनेंसी नहीं होती थी लोगों को। ये टिप्स कई बार कहीं ना कहीं हमें तनाव देने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि उनमें से आपने एक काम नहीं किया तो आपको तनाव होना स्टार्ट हो जाएगा। किसी का जो पीरियड साइकिल है वो रेगुलर नहीं रहता, समझ रहे हो आप, किसी का पीरियड साइकिल रेगुलर नहीं रहता, तो उसको हम कैलेंडर मेथड से जो बताने की कोशिश करते हैं वो सफिशिएंट नहीं होता कि उस दिन ही उनका अंडा बाहर निकलेगा। पर अब मैं एक नया तरीके से नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जिनका पीरियड साइकिल रेगुलर नहीं होता तो वो संबंध किस दिन बनाए जिससे उनको प्रेगनेंसी हो। मैं हूं मिस्टर श्याम, एम्स हॉस्पिटल में। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।